से बातचीत होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव राजस्थान के लिहाज से अगर देखें तो मिशन 25 जो है उसको लेकर अब तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। प्रदेश दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमित शाह समेत दिग्गज नेता चूरू में प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो सकती है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। सभाओं के कार्यक्रम को लेकर दिया जा रहा अंतिम रूप बीजेपी की ओर से जल्द जारी किया जा सकता है पूरा शेड्यूल। ये बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी का मिशन 25 से एक बार फिर से राजस्थान में हैट्रिक लगाने की कोशिश है, क्लीन स्वीप की। अब ऐसे में यह दावा कितना मजबूत, उसको और ज्यादा आधार देने के लिए अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी वो आने वाले हैं। प्रदेश दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लगातार बने, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, कांग्रेस की बात हमने बहुत कर ली, लेकिन बात अब बीजेपी की, जो सपना देख रही है एक बार फिर से 25 सीटें जीतने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम दिग्गज जुटने वाले हैं, रैलियों का रैला लगने वाला है। क्या माहौल इस वक्त बीजेपी बनाती नजर आ रही है सूबे में? क्या कार्यक्रम रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी के? बिल्कुल, बीजेपी ने ये तो स्पष्ट है कि मिशन 25 को लेकर लगातार सक्रिय है और ग्राउंड लेवल पर भी पूरा काम कर रही है। चूँकि बीजेपी में 40 स्टार प्रचारक तय हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजस्थान के नेता उसमें शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में अब पूरा प्रचारी चुनाव माहौल शुरू होने वाला है। नामांकन का पहला दौर पूरा हो चुका है, पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 4 अप्रैल को वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद नेताओं की सभा और दौरे होंगे। उससे पहले बीजेपी एक पूरा माहौल तैयार करना चाहती है। तो ऐसे में 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस यहाँ मनाया जाएगा। उस 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस के दौरान कार्यकर्ता घर घर पहुँचेंगे और बीजेपी का झंडा लगाएंगे, साथ ही स्टिकर लगाएंगे कि मैं हूँ मोदी का परिवार। इस तरह के स्टिकर प्रत्येक घर में लगाए जाएंगे। जहां लोग इजाज़त देंगे उस आधार पर उन्हें तैयार करेंगे, लोगों से बचाएंगे। योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की, वो पहुंचाएंगे। ये बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट के तहत प्रचार का एक हिस्सा माना जा सकता है। जो बीजेपी के शक्ति केंद्र है वहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी सभाएँ की जाएगी ताकि माहौल तैयार हो। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो अन्य राष्ट्रीय नेता है, बीजेपी के गृह मंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जेपी नड्डा, उनकी रैलियों के लिए एक बड़ा माहौल तैयार किया जाए। ये माहौल ग्राउंड लेवल पर भी यहाँ पर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा उससे पहले, सभाओं से पहले। और इसी तैयारी में बीजेपी लगातार लगी हुई है। साथ ही जो प्रत्याशी है उनसे भी सूची मांगी गई है कि किन किन नेता की डिमांड उनके यहाँ है। जो स्टार प्रचारक है उनमें किस नेता की मांग है, या इसके अलावा स्टार प्रचारकों के अलावा भी किसी और नेता की मांग अगर उनके इलाके में है, उनके क्षेत्र में है, तो वो वहाँ से उसके लिए व्यवस्था के लिए। तो पूरी टीम जो बीजेपी में वो लगातार इसी पर काम कर रही है। लगातार चुनाव प्रबंधन समिति काम कर रही है, लगातार बैठकें हो रही है। प्रदेश के चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, वो लगातार यहाँ बैठकें ले रहे हैं। तो ऐसे में अब आज विनय सहस्त्रबुद्धे नहीं थे, लेकिन वी सतीश यहाँ पर थे, जो राष्ट्रीय संगठक है बीजेपी के। वो उन्होंने बैठक ली चुनाव प्रबंधन समिति को। ये तमाम खाका तैयार हुआ और उसके बाद अब ये तय है कि बीजेपी पूरे माहौल के साथ पूरा एक तरह से चुनावी माहौल यहाँ बनाने जा रही है। और इसकी शुरुआत 6 अप्रैल से एक बड़ा जो है प्रदेश भर में वो दिखाई देगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है कि वो घर घर पहुंचे। ये जो सूत्र बता रहे हैं कि भाई चूरू से शुरुआत होगी, चूरू को क्यों चुना गया शुरुआत के लिए? अगर प्रधानमंत्री पहली सभा करेंगे तो चूरू में ही क्यों, जरा ये बताइए। आशीष, क्योंकि चूरू एक बड़ा फैक्टर है। 2 बार से सांसद रहे राहुल कसवा, उन्होंने अचानक पाला बदला, जब टिकट कटा तो पाला बदला और कांग्रेस से ले आए। वो लगातार वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। विकास की बात आती है तो उन्होंने कहा कि विकास रोका गया, उनका विकास नहीं होने दिया क्षेत्र में, जबकि सांसद की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में अब जो सभा है वो एक प्रदेश में हॉट सीट है ये चूरू, और इसको लेकर यहाँ से ही तैयारी शुरू, संभावना की जो सूत्र जानकारियाँ आ रही है कि वो चूरू से इस को शुरू किया जा सकता है, इस पूरी जो मुहिम है प्रचार की। तो ऐसे में प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री या अन्य जो नेता है वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं प्रचार की, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है भावना, तो उस भावना को दूर किया जाएगा कि प्रचार केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया गया। तमाम योजनाएं जो लगातार देखिए, पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 13, इस प्रकार से मतदान होंगे। उसके बाद में नतीजे आएंगे जून में। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण राजस्थान की 25 सीटें